हत्याकांड ने फतेहपुर जिले को हिलाकर रख दिया है। क्या कहेंगे इसमें? आप भी आए हुए हैं और आईजी साहब भी हैं। नहीं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हत्याकांड नहीं है जी। और सारे सीनियर ऑफिसर्स, मैं और आईजी प्रयागराज रेंज यहाँ पर मौके पर मौजूद थे और मृतक सुशील श्रीवास्तव जो हैं, उनकी पत्नी सुशीला श्रीवास्तव, अमर श्रीवास्तव उनके बेटे और सुनील श्रीवास्तव उनका छोटा भाई, इन तीनों की लाश कमरे के अंदर मिली थी। जो सुशील श्रीवास्तव हैं, उन्होंने खुद ही ये बात स्वीकार की है और अपना स्टेटमेंट भी दिया है कि संभवतः तीनों लोगों ने किसी दबाव में आकर आत्महत्या की है। घटनास्थल के निरीक्षण करने पर स्पष्ट ये पता चलता है कि ब्लेड पड़े हुए मिले हैं। संभवतः ब्लेड से उन्होंने अपने हाथ और गले पे नस काट ली है और उसके पूर्व सल्फास के पैकेट मिला है और ग्लास में सल्फास घोला हुआ कुछ अवशेष बचे थे जिससे सल्फास की गंध आ रही थी। फॉरेंसिक यूनिट की टीम ने भी ये प्रथम दृष्टया बताया है कि संभवतः सल्फास पहले उन लोगों ने पिया है और उसके बाद उन्होंने ब्लेड काट ली है। फर्श पर खून पड़ा हुआ है, संघर्ष के निशान नहीं है। संघर्ष होता, कोई बाहरी व्यक्ति कुछ करता तो दीवारों पे, बिस्तर पर खून के छींटे होते, वो नहीं थी। सबने मिलकर आपस में दबाव में आत्महत्या की है। गरीब कायस्थ परिवार हैं और शहर के बाहरी हिस्से में जो खेतों में मकान बनते हैं, एक कमरे का इनका घर है और लोहे के दरवाजे अंदर से बंद थे और सुशील श्रीवास्तव अपने पड़ोसियों की मदद से दरवाजे को तोड़कर अंदर गए हैं और वो लोग भी दुखी थे। कुछ पैसों के लेन देन का दबाव भी था, कुछ शरारती तत्व भी शामिल हैं, इन लोगों पर दबाव डाल रहे थे जिनके नाम उसमें लिखे हुए हैं। विवेचना में पता चलेगा कि उनकी क्या भूमिका थी और कहां तक उन्होंने दबाव डाला, क्या ब्लैकमेल किया। उसमें SC/ST एक्ट लगाने की भी धमकी दी गई है। कितनी सत्यता है ये विवेचना में आएगी। तो प्रथम दृष्टया हम लोगों को स्पष्ट है ये तीन लोगों ने, माँ, बेटे और उनका देवर, तीनों ने आत्महत्या की है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और विसरा में रिपोर्ट और भी स्पष्ट आएगी और जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्य कारण क्या है। जो सुसाइड नोट पे दावे हैं, उस पर क्या होगा? आगे जांच होगी? सुसाइड नोट में भी उठाए गए इस मामले पे, सुसाइड नोट नहीं, सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम है उनसे पूछताछ की गई है और आगे भी पूछताछ की जाएगी। इसमें पिताजी जो है मृतक अमर श्रीवास्तव के, उन्होंने भी सुसाइड नोट का हस्तलेख अपने बेटे के होने का बताया है। तो स्पष्ट है कि उनके बेटे ने सुसाइड नोट लिखा है और सुसाइड नोट से और भी स्पष्ट हो जाता है जो घटनास्थल पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि आत्महत्या हुई है और हम लोग जांच करेंगे कि इतना बड़ा कदम इस परिवार ने क्यों लिया, किनके दबाव में परिवार था और उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। जो भी परिवार या बेटे को हरेसमेंट कर रहे थे, क्या उन पे कठोर कार्रवाई होगी? जांच होगी, उनके साक्ष्य इकट्ठा किए जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, क्या घटना है? ये सदर कोतवाली क्षेत्र के चौधरीवा गांव में सूचना मिली कि यहाँ पे 2 शव अंदर पड़े हुए हैं। मौके पर आके देखा तो 2 शव अंदर पड़े हुए थे और एक व्यक्ति घायल है जिसको हॉस्पिटल भेजा गया, वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। तो अब प्रथम छानबीन में ये पता चल रहा है कि जब परिवार का जो सदस्य आए उनके साथ पड़ोसियों ने उसको गेट खोला, अंदर से वो बंद था कमरा, उसी में सब पड़े हुए थे। इसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और हर पहलू पे इसकी विस्तृत जांच कराई जा रही है। सर, कौन कौन लोग हैं वो? मतलब पुरुष है, महिला है? एक महिला है, एक उसका पुत्र है और एक उनका देवर है जो अभी हॉस्पिटल भेजा गया था जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। कितनी एज होगी इनकी सर? इनकी एज 45 के लगभग महिला है, 45-50 साल के लगभग, और उसका लड़का है और उसका देवर है।
सर एक पेशेंट आया हुआ था, क्या स्थिति है उसकी और बताया जा रहा है कि मर्डर का मामला है। अराउंड 6 बजे हमारे पास एक पेशेंट आया जिसका नाम सुनील श्रीवास्तव है। वो चौर फैरवा फतेहपुर का रहने वाला निवासी बताया जा रहा है। वो हमारे पास आता है जिसके हम लोगों ने देखा उसके गले पे एक लैसरेटेड वुंड था और वो थोड़ा सा क्या नाम उसको फिर हमने डिक्लेयर करा, ब्रॉड डेड डिक्लेयर करा। अभी वो हमने उसको मॉर्चरी शिफ्ट करवाया है। अगर बात करें बॉडी कंडीशन की तो कहाँ कहाँ पे चोटें थी वहाँ उसके? उसकी बॉडी की जो सबसे गंभीर चोट है उसके गले में है। अच्छा, क्या कोई काटने वाटने का निशान है क्या उसमें? जी, वो लैसरेटेड वुंड है। अब वो कंफर्म नहीं है किस वजह से है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर लविश कुमार गुप्ता है। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फतेहपुर में एज EMO की पोस्ट हूँ। रास्ता पानी करके तीनों लोग रहे अपना, गाड़ी बाहर खड़ी थी, हम साइकिल से अपने चले गए। वहाँ से फ़ोन किया हमने तो लोग फ़ोन न उठा रहे हैं, कहा बात से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो हम 5 बजे यहाँ आए, फिर बगल वाले को बताया तो वो सीढ़ियों में चढ़ के फिर वो वाला तो ताला खुल गया, ये बंद था तो जाके दरवाजा सब खोल दिया। तो हत्या के पीछे क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? हत्या की गई है? नहीं हत्या या कोई लड़ाई नहीं है, कोई से वो नहीं है। तो किस बात का डिस्प्यूट था, कैसे क्या यहाँ पर अब सर ये हम नहीं बता पाएंगे ना। आप भी तो रहते थे यहाँ? रहते रहे, लेकिन जब ये घटना हुई तब नहीं थी ना। अच्छा, मौत के पहले कुछ कारण रहे होंगे, कुछ बात नहीं कभी लड़ाई झगड़ा कुछ। घर में कौन कौन था जब हत्या हुई है? ये सब थे, तीनों लोग थे। कौन कौन था उसमें? वाइफ थे हमारे, और लड़का था और भाई छोटा। तो घर के अंदर ही तीनों लोगों के 100 मिले हैं। जी। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार श्रीवास्तव।